हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली की, लेकिन उससे पहले हम अपील करते हैं कि जो हमारी यूट्यूब की फैमिली है, कि आप और भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इस चैनल को स्प्रेड कीजिएगा, बिकॉज हमारी पूरी कोशिश रहती है टू गिव यू वेरी डिफरेंट फिल्म रिव्यूज एंड वेरी ऑब्जेक्टिव फिल्म रिव्यूज। खैर, द ग्रेट इंडियन फैमिली इट्स प्रोड्यूस बाय यशराज फिल्म्स। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है विजय कृष्ण आचार्य ने। इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं विकी कौशल, उनके साथ है कुमुद मिश्रा, यशपाल शर्मा, मनोज पावा, साजिया सिद्दीकी एंड मानुषी चिल्लर, और भी एक्टर्स है इसमें काफी। तो खैर, सबसे पहले आई थिंक इसकी अगर मैं कहानी का वर्णन करूं तो आई थिंक बड़ा थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि इस कहानी की जो मुख्य कहानी है, इस फिल्म की जो मुख्य कहानी है, उसको आते आते ऐसा लगता है कि काफी देर हो जाती है, क्योंकि जो फर्स्ट 20-30 मिनट्स का स्क्रीन प्ले है, वो इतना भी कुछ खास है नहीं। खैर, अगर कम शब्दों में इसकी कहानी का वर्णन करूं तो एक बलरामपुर करके एक क्षेत्र है। ऑब्वियसली कहाँ है ये तो बताया नहीं गया, लेकिन जैसी भाषा है और जो हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, उन्हें सुनने मिलते हैं, definitely we can assume that this film is basically set in some fictitious town in उत्तर प्रदेश। तो ये जो द ग्रेट इंडियन फैमिली है, ये फैमिली है सियाराम त्रिपाठी की, प्लेड बाय कुमुद मिश्रा, जो कि एक ब्राह्मण है, एक पंडित है, और यही इनका जो ट्रेडिशनल मैं कहूँगा ऑक्यूपेशन इस फैमिली की वही रही है। और ऑब्वियसली सियाराम त्रिपाठी की पूरे क्षेत्र में, पूरे बलरामपुर में बहुत इज्जत है, क्योंकि obviously he's a man of principles, he's a man of faith, he's a man of rituals, and he's also a man, I would say, with a sense of justice and democracy. इस डेमोक्रेसी पे हम आगे आएंगे। तो खैर, लेकिन आप सोचेंगे कि इसकी कहानी क्या है। तो खैर, त्रिपाठी साहब, इनकी जो फैमिली है, जो इनके एक बेटे हैं, जिनका नाम है, बचपन का नाम तो वेद व्यास प्रकाश, सॉरी, वेद व्यास त्रिपाठी था, दैट्स प्लेड बाय विकी कौशल। लेकिन बचपन में एक चमत्कार होता है, जिसके कारण जिस दिन ये जो बच्चा है वेद व्यास, ये अचानक से भजन गाने लगता है, और वहीं से बस समझिए कि इसका जो सफर है वहीं से शुरू हो जाता है। और आज की तारीख में वेद व्यास त्रिपाठी वो बन चुके हैं भजन कुमार, और इस क्षेत्र के वो सबसे प्रसिद्ध भजन सम्राट मैं कहूँगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि जो जिस अंदाज में वो भजन गाते हैं, जो जो ऐसे उनके बोल है, कहना पड़ेगा वो कोई शायद ट्रेडिशनल भजन सिंगर नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न एज भजन सिंगर है। तो खैर, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बस आई थिंक भजन कुमार ऑब्वियसली अपने करियर से तो वो खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक तनाही है उन्हें, बिकॉज वो जिस माहौल में बड़े हुए हैं, वहाँ पे हमेशा बड़ों की सुननी पड़ती है, कायदे का ट्रेडिशन उन सबका फॉलो करना पड़ता है। और मैं कहूँगा बड़े ही एक सटल तरीके से इनकी जो पीड़ा है उसे इक्वेट किया गया है सांप सीढ़ी से, जहाँ पे हर बार जब भजन कुमार जिंदगी में अपना डिसीजन कुछ लेना चाहते हैं या आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तब बार बार उन्हें किस्मत का जो सांप है, वो उन्हें डस लेता है और उन्हें नीचे ले आता है। तो खैर, पहले तो ऐसा लगता है कि शायद ये कोई स्टोरी इज गोइंग टू बी अबाउट भजन कुमार, और आगे जाके शायद कुछ लव स्टोरी का इसमें जोड़ा जाएगा, जिसके लिए ऑब्वियसली मनीषी चिल्लर है इस फिल्म में। लेकिन ये इसकी मुख्य कहानी नहीं है। इसकी मुख्य कहानी जो है, वो आते आते मेरे ख्याल से करीब ऑलमोस्ट 40-45 मिनट हो जाते हैं। जब वो कॉन्फ्लिक्ट आती है तो बस इतना कहूंगा कि कुछ ऐसा होता है जिसके कारण रातों रात एक ही पल में भजन कुमार की पहचान, उस पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। अब खैर, इसका ज्यादा मैं खुलासा नहीं करूंगा, हालांकि ट्रेलर में तो खैर फिल्म मेकर्स ने तो जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है उसका हल्का सा जिक्र किया था, बट आई वुड होप कि दर्शक खुद जाके इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिटेल में जाने बाय गोइंग टू द सिनेमास। बस इतना कह सकता हूँ कि जो इस फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट है, जो मुख्य कहानी है, विच आई वुड से इज बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस। अब खैर, भजन कुमार तो बस एक आज के युग में एक भजन न्यू एज भजन गायक है, एक ह्यूमन है। और ये देश ऐसा है कि कई सैकड़ों सालों के बाद भी आज भी एक हमारे बड़े प्रसिद्ध देवता हैं नासिक के, और वो भी उनके आइडेंटिटी के ऊपर लेके भी कई बार सवाल खड़े किए गए हैं। तो खैर, ये आपको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या विजय कृष्ण आचार्य, उन्हें अपने इस कहानी का आइडिया क्या इस देवता की आइडेंटिटी क्राइसिस से मिला है। खैर, दैट इज ऑल आई कैन से, दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी सब्जेक्टिव, बट दाद देनी पड़ेगी विजय कृष्ण आचार्य साहब की, दैट ही थॉट अलोंग दीज लाइंस। और फिल्म फिल्म बेसिकली वही है कि बस कैसे एक इंसान रातों रात उसकी पहचान, उस पर सवाल खड़ा हो जाता है, और आगे जाके क्या होता है, दोज थिंग्स आर ऑब्वियसली अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस। आई थिंक द स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, ये फिल्म हमें काफी बिल्कुल बुरी नहीं लगी, और इसका जो एक लार्जर मैसेज है वो है इंटेग्रिटी का, एकता का,
उसमें फिर से हमें दाद देनी पड़ेगी विजय कृष्ण आचार्य की। सोच अच्छी है आपकी, मैसेज फ़िल्म का अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका जो ओवरऑल स्क्रीन प्ले है वो मैं कहूँगा कि इतना कुछ ख़ास नहीं है। फ़िल्म की अनफॉर्चुनेटली जब शुरुआत में ही 20-25 मिनट तक ये कोई भी फ़िल्म अगर आपको ओपनिंग 20-25 मिनट्स में नहीं बाँध के रखी, तब उसके लिए आगे आगे बढ़ना या दर्शक के उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही हमें देखने को मिलता है द ग्रेट इंडियन फैमिली से कि कैसे द एवरेज स्क्रीन प्ले वो इसे ड्रैग डाउन कर देता है। फ़िल्म के 20 मिनट्स ओपनिंग 20 मिनट्स खास नहीं है, उसके बाद जब मेजर कॉन्फ्लिक्ट आता है तब ये फ़िल्म ऑब्वियसली अपना क्या स्टोरी है उसका ज़िक्र करती है। और फिर इंटरवल के बाद इसमें हाँ, इंटरवल के बाद फिर भी कहूँगा कि स्क्रीन प्ले थोड़ा बेहतर है, क्योंकि वहीं पे मेन स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट एक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, वो उसके द्वारा इस फ़िल्म का जो मैसेज है, वो मैं कहूँगा दोनों ही बिल्कुल एक सटल तरीके से भी और साथ ही साथ जिन जगह पे जहाँ उन्हें खुल के बात करनी है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली विजय कृष्ण आचार्य हटे नहीं है। और जो मेन तो ख़ैर मैसेज वही है कि एक इंसान जब इस दुनिया में आता है, तो बतौर एज़ अ इंसान आता है, लेकिन न जाने कब उस बच्चे की इंसानियत उससे छीन के उसे हम किसी धर्म जात के नाम पे एक कैटेगरी में डाल देते हैं। बड़ा बोल्ड सब्जेक्ट इसलिए है बिकॉज़ आज के सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इन विषय पे सिनेमा पे बात करना आसान नहीं होता है। और यशराज फ़िल्म्स जिनकी फ़िल्म इस साल पठान फ़िल्म आई थी, बहुत बड़ी हिट थी। लेकिन उस फ़िल्म में भी कुछ ऐसा कुछ दिखाया गया था जिसको देख के थोड़ा बहुत बवाल हुआ था। और जो मेरे ख्याल से समझदार दर्शक और क्रिटिक्स थे उन्होंने उन्होंने शायद इसका सवाल किया होगा कि कैसे शायद वो फ़िल्म उसके अंदर सर्टेन एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बड़े ही सटल तरीके से वो कैटर करती है। यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये कोई पॉलिटिकल, कोई सोशल, कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी को ये कुछ प्रोपेगेट नहीं करती है। ये सिर्फ़ इंसानियत की बात करती है। हाँ, ऑब्वियसली बड़े सटल तरीके से ये जो मैं कहूँगा जो बिज़नेस ऑफ रिलिजन है उसके ऊपर या बिज़नेस ऑफ पंडितरी मैं अगर कहूँ उसके खिलाफ ये एक बल्कि हल्की-सी आवाज़ उठाती है। सो ऑब्वियसली आई वुड से फॉर मेटाफोरिकली स्पीकिंग ये फ़िल्म में आपको काफ़ी चीज़ें सोचने पे मजबूर करेगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले उसकी जो इनकंसिस्टेंसी है स्क्रीन प्ले की, वहीं पे ये फ़िल्म ज़्यादातर मार खा जाती है। ख़ैर अगर अभिनय की बात करूँ तो सबसे पहले मैं विकी कौशल की बात करूँगा, दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने करियर में आई अज़्यूम इट टेक्स अ ब्रेव मैन टू पिक सच अ सब्जेक्ट। और यहाँ पे तो इसलिए हैट्स ऑफ टू विकी फॉर टेकिंग अप दिस फ़िल्म। और उनका अभिनय कहूँगा कि शुरू में थोड़ा हमें इतना कुछ ख़ास नहीं लगा, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है शुरुआत में, लेकिन फ़िल्म के जो ऑब्वियसली जब मेन सीन है या जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद इनका भी एक्टिंग मैं कहूँगा ओवरऑल ठीक अच्छी है। बट द आई वो अनडाउटेडली इस फ़िल्म के जो रियल परफ़ॉर्मर हैं वो है हमारे कुमुद मिश्रा जी। ऑब्वियसली उनके कैरेक्टर आर्क में कोई ऐसा फ़र्क आएगा नहीं बिकॉज़ जैसे वो हैं, ये किरदार है सियाराम त्रिपाठी। और वो एक मैं कहूँगा टफ आदमी है, एक डिसिप्लिनेरियन है। ख़ैर लेकिन एक चीज़ और मैं इंटरेस्टिंग ये है कि भले ही ज़्यादातर इनके घर में इनकी चलती है, लेकिन ये अपनी चीज़ें थोपते नहीं हैं। और जब घर के अंदर कोई अगर एक डिसीज़न लेना हो, अहम डिसीज़न, तो उसके लिए ये अपने घर में एक मतदान करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इस फ़िल्म द्वारा ये आपको जो मैं कहूँगा कि ये फ़िल्म को एक कोई प्रोपेगेंडा फ़िल्म नहीं बनाती। और द फ़िल्म डज़न्ट कैटर टू एनी रिलीजियस आइडियोलॉजी बिकॉज़ ये मतदान करने से ये फ़िल्म आपको बताती है कि ये देश आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, डेमोक्रेसी पे चलता है और ना कि किसी धर्म जात के ऊपर। So obviously, once again, I would say this is a character, well written character, but the performance of कुमुद मिश्रा वो बहुत ही लाजवाब है। मनोज पावा जो इनके सियाराम त्रिपाठी के भाई प्ले कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर में थोड़ा आपको डिफरेंसेस दिखेगी। जाहिर है जब एक इंसान की 10 उँगलियाँ होती है और एक उँगली कभी भी एक साइज़ की नहीं होती, उसी तरह सब हर एक इंसान अलग है। इनके अंदर ऑब्वियसली आपको शायद थोड़ा बहुत लालच देखने को मिलेगा। बट मनोज पावा आई वुड से इट्स अ डिसेंट परफॉर्मेंस। इनके अलावा ऑब्वियसली फ़िल्म में जो आपके सादिया सिद्दीकी है पहली, उनका भी रोल कुछ ख़ास नहीं है। और मानुषी चिल्लर जो वाईआरएफ की डिस्कवरी थी पिछले साल आई फ़िल्म सम्राट पृथ्वीराज, और यहाँ पे ऑब्वियसली उनका जो कैरेक्टर नेम है जसमीत, और उनको शी बिकम्स द लव इंटरेस्ट ऑफ भजन कुमार। लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये कैरेक्टर काफ़ी अंडरबेक्ड है, इसे पूरी तरह से फ्लेश आउट नहीं किया है। या तो फिर आप सोचेंगे जैसी इसकी स्टोरी है
उसके लिए शायद ऑब्वियसली इस कैरेक्टर के लिए जसमीत के लिए इतना स्कोप नहीं था, बट इतना है कि इनकी ज़िंदगी में ये एक मैं कहूँगा भजन कुमार की ज़िंदगी में जसमीत एक पड़ाव लाती है। और देयर आर वेरी फ्यू सीन्स टू बी ऑनेस्ट ऑफ मनुषी चिल्लर। आई डोंट थिंक इट वुड बी फेयर टू जज हाउ मच। उनका काम उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आई स्टिल थिंक कि ऑब्वियसली शी इज स्टिल वेरी यंग इन हर करियर और उन्हें समय लगेगा अपने आप को पूरी तरह से इस इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश करने के लिए। विकी और मनुष्य की केमिस्ट्री इतनी कुछ खास है नहीं, बट जितना आई थिंक थोड़ा सा जो उनका काम था उसमें उन्होंने कोशिश की है मनुष्य चिल्लर ने, बट यही है कि उनका कैरेक्टर उनके सीन थोड़े बेहतर अगर लिखे जाते तो इट वुड हैव बीन गुड फॉर हर। बाकी एक्टर्स में यशपाल शर्मा एज ऑलवेज वो इम्प्रेस करते हैं। मैं उन्हें इस फिल्म का एंटेगनिस्ट तो नहीं कहूँगा एज सच, बट हाँ जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एक राइवल पंडित का, मिश्रा जी, और उसमें तो खैर उन्होंने अच्छा काम किया है। एंड इट्स थ्रू हिज कैरेक्टर, थ्रू हिज ग्रीड, ये आपको द बिजनेस ऑफ रिलीजन की तरफ ये फिल्म आपको आपका ध्यान उस तरफ करता है। रेस्ट ऑफ द एक्टर्स दे डोंट हैव मच टू डू, बट ठीक ठाक काम किया। हाँ, जो भजन कुमार के बचपन का रोल जिस चाइल्ड आर्टिस्ट ने प्ले किया, दैट किड हैज डन अ वेरी गुड जॉब। और तो वो है, आई थिंक इस फिल्म में एक्टिंग की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरीज अच्छी है, सोच अच्छा है। बस अगर इसका स्क्रीन प्ले मजबूत होता तो शायद इस फिल्म में थोड़ा और दम आ जाता। खैर टेक्निकली आई इन टर्म्स ऑफ साउंड डिजाइन आई फाउंड दिस वेरी गुड। कुछ जगहों पे आप जब ध्यान से अगर सुनेंगे डायलॉग्स के दौरान, और स्पेशली जो एक एटमॉस्फेरिक साउंड्स ऐड किया गया है, दोज आर वेरी वेरी गुड। टेक्निकली द फिल्म आई वुड से इज डिसेंट। म्यूजिक में बस एक ही गाना अच्छा है, उसी गाने को बस प्रमोट किया गया था ट्विटर पे आजा। हाँ, आप सवाल जरूर करेंगे कि एक ब्राह्मण घर का बेटा जो एकदम एक डिसिप्लिन घर है, अगर वो भजन सम्राट है भजन कुमार, तो उनके जो गीत है वो तो खैर एक टिपिकल भजन सिंगर जैसे नहीं है। दे आर मोर लाइक अ न्यू एज, आई वुड से अ डिजिटल भजन सिंगर। द ग्रेट इंडियन फैमिली एक सोच अच्छी थी और इसी चीज की हम कदर करते हैं। एग्जीक्यूशन हमेशा सही नहीं होगा और एग्जीक्यूशन को लेके दे कैन बी सब्जेक्टिव व्यूज, बट एज लॉन्ग एज आपकी नीयत अच्छी है, तो भले ही आप टेक्निकली क्रिएटिवली कुछ जगह पे आप कमजोर पड़ जाए, बट कम से कम आपकी फिल्म को सम्मान जरूर मिलेगा। और इसलिए आई थिंक हमें तो इस बात का हम द ग्रेट इंडियन फैमिली गेन्स आर रिस्पेक्ट। इट मे नॉट गेन ज्यादा ऐसे स्टार्स नहीं मिलेंगे, बट जस्ट फॉर द थॉट एंड फॉर हिज ब्रेवरी, विजय कृष्ण आचार्य, he deserves our respect। खैर अगर बात हम करें रेटिंग की, तो खैर हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 2 स्टार्स।